लो भाई एक और बड़ी जानकारी। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन जिनको नहीं मिली, भाई बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली, तो ये काम तुरंत करो, पैसा तुरंत आएगा आपके खाते में। और भाई बुढ़ापा पेंशन में क्या हो गया है, बड़ा बदलाव कैसे बनेगी और क्या क्या कागज़ चाहिएंगे, सब कुछ पेंशन के रिगार्डिंग बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखे पूरा। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर के अनुसार बुढ़ापा विधवा और विकलांग पेंशन रुक गई है और लाभार्थियों के खातों में पैसा नहीं आया है। यह समाचार लाखों पेंशनधारियों के बीच चिंता का विषय बन गया है। क्या वाकई में पेंशन रुक गई है? अगर हाँ तो इसके पीछे क्या कारण है? इस वीडियो में हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे और यह समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पेंशन रुकी है या यह केवल एक अफवाह मात्र है। साथ ही हम यह भी जानकारी देंगे कि अगर पेंशन में देरी हो रही है तो लाभार्थी क्या कर सकते हैं। तो भाई वीडियो को पूरा देखना। आज एक ही वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। बुढ़ापा विधवा और विकलांग पेंशन योजना क्या है? तो भाई बुढ़ापा विधवा और विकलांग पेंशन योजनाएं भारत सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। ये योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। आइए इन योजनाओं का एक संक्षिप्त अवलोकन करें, बताएं आपको क्या वाकई में पेंशन रुकी है। तो भाई सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बावजूद वर्तमान में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि पेंशन रुकी है। हालांकि कुछ राज्यों में तकनीकी कारणों या प्रशासनिक देरी के चलते पेंशन के वितरण में कुछ महीनों की देरी हो सकती है। यह एक सामान्य प्रक्रियागत मुद्दा है और इसे पेंशन के पूरी तरह से रुकने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ कारण जिनके चलते पेंशन के वितरण में देरी हो सकती है, भाई बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी खामी, लाभार्थी के KYC दस्तावेजों में अपलोड की आवश्यकता, सरकारी बजट में देरी, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में विलंब। तो भाई ये सब गड़बड़ हो सकती हैं, तो इनके कारण देरी हो सकती है। तो आप घबराएं नहीं। पेंशन न मिलने पर भाई क्या करें? अगर आपको या आपके किसी परिचित को समय पर पेंशन नहीं मिल रही तो निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, अपने बैंक से संपर्क करें। सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें और पूछें कि क्या उन्हें पेंशन की राशि प्राप्त हुई है। दूसरा, स्थानीय पंचायत या नगर निगम कार्यालय जाएं। अपने स्थानीय पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर पेंशन की स्थिति के बारे में पूछताछ करें। तीसरा, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अपने राज्य की पेंशन योजना हेल्पलाइन पर कॉल करके समस्या की जानकारी दें। चौथा, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा है। अपने राज्य हरियाणा में ग्रीवेंस लगती है इसकी। पांचवा, दस्तावेजों की जांच करें। अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि की जांच करें। सुनिश्चित करें कि सब अपडेट हैं या नहीं। पेंशन योजनाओं में हाल ही में हुए क्या बदलाव? तो हाल ही के वर्षों में सरकार ने पेंशन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। डिजिटल पेंशन वितरण प्रणाली। सरकार ने डिजिटल पेंशन वितरण प्रणाली को लागू किया है। इसके तहत पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। लाभार्थी को SMS अलर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भाई बुढ़ापा पेंशन आपके जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपके खाते में डाल दी गई है। पेंशन राशि में वृद्धि। कई राज्यों ने पेंशन में वृद्धि की है। कुछ राज्यों ने वृद्धावस्था पेंशन 1000 प्रति माह तक बढ़ा दी है।
अपने हरियाणा में भी भाई जो 3,000 रुपये मिलती थी विधवा बुढ़ापा दिव्यांग पेंशन, उसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी संभव है, 3250 रुपये मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। भाई लाभार्थी घर बैठे ही पेंशन अपने आप बन जाएगी। आपके पास भाई एक मैसेज आएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या आप बुढ़ापा पेंशन लेना चाहते हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो भाई एक आपको सहमति पत्र देना होगा, नहीं लेना चाहते छोड़ना चाहते हैं तो भाई सहमति पत्र देना होगा कि मैं बुढ़ापा पेंशन नहीं लेना चाहता। तो साथियों ये ज़रूर कर लें। पेंशन योजनाओं की चुनौतियाँ, पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। पहला है जागरूकता की कमी, बहुत से पात्र व्यक्ति योजना के बारे में जानते नहीं है पूरी जानकारी। दूसरा है दस्तावेजों की समस्या, कई बुजुर्गों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होते। तीसरा है भुगतान में देरी, कभी कभी तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से पेंशन में भुगतान में देरी हो जाती है। चौथा है पेंशन राशि की अपर्याप्तता, भाई बहुत कम राशि हो जाती है और डिजिटल पेंशन में भी भाई समस्या आती है। भविष्य की भाई पेंशन योजनाएं, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस ये एक नई योजना है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की संभावना है। इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10,000 की पेंशन मिलेगी। 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में भी मिलेगा। भाई सरकार पेंशन योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठा रही है। 1 अप्रैल 2025 से जो भविष्य की पेंशन स्कीम है ये स्कीम थी, तो पेंशन राशि में और वृद्धि, कई राज्य सरकारें पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। अपने हरियाणा में भी भाई 3250 करने पर विचार चल रहा है, लगभग हो ही जाएगी। डिजिटल लिटरेंस प्रोग्राम, बुजुर्गों को डिजिटल लिटरेंस प्रोग्राम का उपयोग करना सिखाने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। एकीकृत डेटाबेस, सभी पेंशन योजनाओं को एकीकृत डेटाबेस बनाने की है योजना। तो भाई बुजुर्ग विधवा और विकलांग पेंशन योजनाएं भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में पेंशन के रुकने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। अगर किसी को पेंशन प्राप्त करने में समस्या आ रही है तो उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।